भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। वे अपने 7 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता किशन सिंह संधू और चाचा अजीत सिंह उस समय पर चल रहे फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव थे। कुछ समय स्कूल जाने के बाद उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भेजा गया। फिर वे लाहौर के नेशनल कॉलेज, जिसे लाला लाजपत राय ने फाउंड किया था, को ज्वाइन करते हैं। उनकी दादी ने शादी के लिए एक लड़की को देखा और भगत सिंह वहां से कानपुर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनकी चाचियों की तरह हमेशा परेशान रहे, इसलिए उन्होंने शादी के विचार को ही त्याग दिया। वे घर पर एक चिट्ठी छोड़ गए, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके जीवन का मकसद देश की स्वतंत्रता और वे सिर्फ और सिर्फ अपना समय देश को ही दे सकते हैं। 1919 के जलियांवाला हत्याकांड को सुनने के बाद भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया और 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद तो उनका सब्र ही टूट गया, क्योंकि अगले ही वर्ष कई क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शुरुआत में तो वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब वे कई क्रांतिकारियों जैसे कि करतार सिंह सराभा से प्रेरित होकर अपनी विचारधारा को बदल देते हैं। वे सभी युवाओं को भी प्रेरित करने लगते हैं और 1926 में वे नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान भारत सभा में सभी धर्मों के नौजवान इकट्ठे होकर ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करने के लिए मीटिंग और प्रोटेस्ट करते थे। भगत सिंह कई अखबारों और जर्नल्स में लिखने लगे और पर्चे छपवाकर युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने लगे। उन्हें 1927 में गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहकर कि वे 1926 में एक बमबारी में शामिल थे, लेकिन जल्दी ही छूट गए। साइमन कमीशन के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह, जो अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA के खास मेंबर थे, बदले में जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। ऑगस्ट वैलियंट के इन्फ्लुएंस से भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब गिराते हैं। ये बॉम्ब्स उन्होंने ब्रिटिशर्स के नए कानून पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ गिराए, न कि किसी को मारने के लिए। वे अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। भगत सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है। जब जेल में उन्होंने भारतीय और यूरोपियंस के बीच भेदभाव देखा तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनके इस तरह के काम से सभी नेशनल लीडर्स प्रभावित हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में स्वीकार नहीं किया। भूख हड़ताल में एक क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। जब सॉन्डर्स की हत्या की गवाही मिल गई तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई। HSRA ने उनको जेल से छुड़वाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन असफल हो गए। फांसी का दिन 24 मार्च था, लेकिन उनको राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी 23 मार्च 1931 को ही दे दी गई। भगत सिंह अपने आखिरी समय में किताब रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे। उनकी आखिरी इच्छा भी थी कि यह किताब वह पूरी कर सकें। हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक मतभेदों को देखते हुए वे धर्मों से दूर हो गए और नास्तिक बन गए। उन्होंने 1930 में जेल में ही Why I am an Atheist ऐसे भी लिखा। 15 अगस्त 2008 में पार्लियामेंट में उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया। उनकी मृत्यु के 50वें एनिवर्सरी पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम खोला गया। इंडिया टुडे मैगजीन 2008 में एक पोल में उनको ग्रेटेस्ट इंडियन वोट किया गया। शहीद भगत सिंह मानते हैं कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। वे मानते हैं कि एक व्यक्ति को ख़त्म किया जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। इसीलिए शहीद भगत सिंह करोड़ों भारतीयों के अंदर एक विचार बन के आज भी जीवित हैं।